जब से झूठे नेता आ गए हैं सत्ता के प्रभाव में, जनता परेशान है सुविधा के अभाव में। सियासत के जो बन बैठे हैं सरोकार, सियासत के जो बन बैठे हैं सरोकार, उनको लोकतंत्र का औकात दिखाइए इस बार की चुनाव में। इस देश के कर्णधार मेरे क्रांतिकारी नौजवान साथियों, शिक्षा किसी व्यक्ति, किसी राज्य या किसी देश का वेश होता है। जब किसी राज्य या राष्ट्र के राजनेता वहाँ की शिक्षा को अपना राजनीतिक अखड़ा बनाकर सियासी खेल खेलना शुरू करते हैं, तब न उस राज्य या राष्ट्र का विकास हो पाता है और न वहाँ की जनता की। विकास होता है तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की राजनेताओं की। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारा बिहार है। बिहार में जब भी चुनाव नज़दीक आता है, सरकार शिक्षकों के विरुद्ध नियम बनाती है, उन्हें जनता की नज़र में प्रताड़ित करती है। लिहाजा ये भोली भाली जनता शिक्षकों को नफरत भरी नज़रों से देखते हुए सरकार के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हो जाती है। कारण सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा तथा शिक्षकों को जनता की नज़र में राजनीतिक साजिश के तहत हद से ज़्यादा गिरा चुकी है। आखिर क्यों? जब चुनाव नज़दीक आता है तब भी बिहार सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित करती है, क्योंकि सरकार की नापाक मानसिकता है कि जब तक जनता मूर्ख रहेगी तब तक सत्ता सुख रहेगी। मूर्ख बनाओ, शासन करो, फूट डालो, शासन करो। मैकाले के शब्दों में, जब किसी राज्य या राष्ट्र को गुलाम बनाना हो तो पहले उसकी शिक्षा, संस्कृति और भाषा को ध्वस्त कर डालो, वह खुद ब खुद गुलाम बन जाएगा। गुलामी की इस दस्तूर को दवा बनाकर जनता को पिलाने में हमारे राजनेता अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ चुके हैं। लगभग 90 के दशक से ही बिहार में शिक्षा के स्तर गिराने का जो सियासी षड्यंत्र शुरू हुआ वो आज भी जारी है। 90 के दशक में ही लगभग 6 से 7 महीनों तक शिक्षकों का वेतन बंद कर उन्हें हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर सरकार ने की, जिससे लगातार 90 दिनों तक प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूलों तक ताला बंद रहा। नतीजा, बिहार के बच्चे शैक्षणिक रूप से काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुए। बिहार में उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने के बजाय चरवाहा विद्यालय सरकार ने खोली। शिक्षकों का चयन कंपटीशन से करने के बजाय शिक्षकों का चयन स्थानीय निकाय द्वारा सरकार ने की। शिक्षकों को शैक्षणिक कार्यों से वंचित कर उन्हें विद्यालय से बाहर गैर शैक्षणिक कार्यों में निरंतर उलझाकर सरकार रखती आ रही है, जिससे बच्चे समुचित शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने के बहाने समय पर पुस्तक उपलब्ध न कराकर पठन पाठन का कार्य विद्यालयों में सरकार ने बाधित की है, जिससे बिहार के शिक्षा का स्तर गिरा। लगभग 25 वर्षों से सरकारी विद्यालयों में राजनीतिक साजिश के तहत शिक्षकों की कमी सरकार ने की थी, जिससे बिहार में शिक्षा का स्तर गिरा। सरकारी विद्यालयों को अनुशासनहीन तथा भवन विहीन सरकार ने की है। आज बहुत से प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड कर मिडिल स्कूल तथा मिडिल स्कूलों को अपग्रेड कर हाई स्कूल तथा हाई स्कूलों को अपग्रेड कर 10+2 सरकार ने तो कर दी, किंतु बच्चों के संख्या के अनुसार बहुत से स्कूलों में न शैक्षणिक भवन है न आवश्यक सुविधाएं। फिर भी बच्चों का नामांकन तो हो जाता है और बच्चे परीक्षा भी दे देते हैं, किंतु वे बुनियादी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 33 सालों में सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत बिहार की शिक्षा को ध्वस्त कर डाली, जिससे प्रभावित जनता के बच्चे हुए और जिसका खमियाजा आज जनता भुगत रही है। सरकार इन अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए इस भोली भाली जनता के बीच राजनीतिक साजिश के तहत इसका गुनाहगार शिक्षकों को ठहरा रही है, जो कि बिल्कुल जनता के साथ सियासी छलावा है। इन शिक्षकों को बहाल सरकार नहीं की है
और बदहाल सरकार ही कर रही है। ये शिक्षक भी जनता के परिवार के ही सदस्य हैं, अर्थात इस चुनावी युद्ध में दोनों ओर से जनता ही मारी जाती है और जीत हमारे राजनेताओं की होती है, अर्थात दही भी जनता की और रही भी जनता की। और इस सियासी समर में मंथन के पश्चात मक्खन रूपी सत्ता का हकदार हमारे राजनेता और पछतावे रूपी छाछ का हकदार जनता होती है। लिहाजा बिहार बदहाली और पिछड़ापन रूपी दलदल में फंसता ही जा रहा है। यदि आप चाहते हैं बिहार में बदलाव तो ईमानदार को ही जिताइए चुनाव, ताकि बिहार और बिहारी फिर से पा सके अपना खोया हुआ आत्मसम्मान, फिर से बिहार बन सके औद्योगिक तथा शैक्षणिक हब, फिर से आ सके बिहार में बहार। साथ ही साथ मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि जागो युवा जागो, जात धर्म से ऊपर उठकर कर्म पथ पे भागो। जागो युवा जागो, युवा जागे देश आगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत के लोग।